नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ भावना सिंह। आप सभी दर्शकों का हमारे इस खास कार्यक्रम में स्वागत है। पावन पर्व नवरात्रि की शुरुआत के साथ ही पूरे देश में भक्ति, श्रद्धा और उत्साह का माहौल बन जाता है। नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है। माना जाता है कि माँ शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं और शक्ति, धैर्य तथा नई शुरुआत का प्रतीक है। नवरात्रि के इस शुभ अवसर पर भक्त पूरे विधि विधान के साथ मां शैलपुत्री की आराधना करते हैं ताकि जीवन में सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सके। लेकिन अक्सर लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि मां शैलपुत्री की पूजा का सही विधान क्या है, मां को कौन सा भोग अर्पित करना चाहिए और किन मंत्रों का जाप करना शुभ माना जाता है। आज इन्हीं विशेष कार्यक्रम में हम नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा किस तरह की जाती है, पूजा का सही विधान क्या है और किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, ये सब जानेंगे। तो आइए भक्ति और आस्था के इस पावन सफर की शुरुआत करते हैं और स्वागत करते हैं हमारी खास मेहमान करिश्मा कौशिक जी का, जो कि ज्योतिषाचार्य हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। नमस्कार मैम, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि चैत्र नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। उन्हें माँ दुर्गा का पहला स्वरूप भी माना जाता है। नवरात्रि में माँ शैलपुत्री की पूजा कैसे करनी चाहिए मैम? देखिए, सबसे पहले तो आप सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कहते हैं वर्ष में 4 बार नवरात्रे मनाए जाते हैं, 2 गुप्त तरह से और 2 जो है हम हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं, जो कि एक चैत्र और शारदीय नवरात्रे। अब चैत्र नवरात्रों की बात करें तो सबसे पहले चैत्र नवरात्रे इस वर्ष 19 मार्च 2026 से आरंभ हो रहे हैं। नवरात्रे पूरे 9 हैं, यानी कि कोई भी नवरात्रा घट नहीं रहा, कोई भी नवरात्रा बढ़ नहीं रहा, पूरे 9 नवरात्रे हैं। और इन 9 दिनों में आपको माँ दुर्गा की पूजा आराधना करने के लाभ जरूर मिलेंगे। और दूसरी चीज, हम माँ शैलपुत्री की बात करें, पहले नवरात्रे की बात करें तो शुरुआत करेंगे घट स्थापना से, क्योंकि घट स्थापना के बिना हम नवरात्रों का जो आरंभ है वो नहीं कर सकते और उसी तरह से माँ शैलपुत्री की पूजा आरंभ नहीं कर सकते। तो घट स्थापना का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो सुबह 6:23 से लेकर के और सुबह के 6:43 तक का रहेगा। इस दौरान आप घट स्थापना कर सकते हैं। जो लोग इतनी सुबह नहीं कर पाए घट स्थापना या किसी वजह से इस समय पे कोई पाठ पूजा जो है वो आरंभ नहीं कर पा रहे, तो आप लोगों के लिए बेहतर समय रहेगा दोपहर के 12 बजे से लेकर के और दोपहर के 12:53 तक का। तो लगभग 7 मिनट कम 1 घंटे का समय रहेगा जिस दौरान आप घट स्थापना कर सकते हैं। और माँ शैलपुत्री की पूजा से हम नवरात्रों की जो ये जर्नी होती है ये आरंभ कर सकते हैं। ये 9 दिन जो होते हैं हमारी क्लिनजिंग के, हमारी बॉडी क्लिनजिंग के, हमारी ऑरा क्लिनजिंग के, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है ना कि हम अपने एक जैसे कहते हैं ना कि आत्मबल, आत्मशक्ति के लिए जो है हम नवरात्रों की पूजा आराधना करते हैं। तो ये नवरात्रे बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। अब बात करते हैं माँ शैलपुत्री की। माँ शैलपुत्री की जब हम पूजा आराधना की बात करते हैं तो माँ शैलपुत्री पर्वत हेमराज की पुत्री कही जाती है और वहीं से ही एक सफर शुरू होता है, आरंभ होता है माता के 9 स्वरूपों का, कि किस तरह से माता ने इन 9 स्वरूपों में अलग अलग अपनी जो जीवन गाथा है वो आगे बढ़ाई, अपनी तपस्या से आगे बढ़ाई और भगवान शिव की प्राप्ति करी। क्योंकि अंत में माता ने क्या प्राप्त किया? भगवान शिव को प्राप्त किया। तो भगवान शिव की प्राप्ति के लिए भी नवरात्रों की पूजा आराधना की जाती है। वहीं पे माँ शैलपुत्री को जो है हम सफेद रंग के वस्त्र अर्पित करते हैं। माता शैलपुत्री को हम जो है सफेद रंग का मिष्ठान अर्पित करते हैं। इसीलिए आप इस दिन खीर बनाइए घर में, या माता को जो है आप बतासे का भोग या फिर जो है सफेद मिष्ठान का भोग, मिठाई जो होती है उसका भोग लगाएं और माता शैलपुत्री की उपासना करें। ये जो उपासना होती है बहुत ही धैर्य से होती है और कोशिश करें इस दिन सफेद रंग के वस्त्र या हल्के रंग के वस्त्र जो है वो धारण करके पूजा आराधना करें, क्योंकि बहुत ही सौम्य रूप है माता का। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखी जाए तो माता जो है वृषभ पे सवार है, जो कि कहते हैं कि भगवान शिव के बहुत प्रिय है वृषभ, क्योंकि वृषभ जो होते हैं वो नंदी जी होते हैं। तो इसीलिए माता की इस तरह से पूजा आराधना करें और साथ साथ जो है आप मंत्रों को उच्चारण करें। या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
तो इस तरह से मंत्रों का उच्चारण करें, 108 बार करें, या फिर अपनी इच्छा जितना आप कर सकते हैं माता को रुद्राक्ष की माला जरूर अर्पित कीजिए। और साथ साथ घट स्थापना करने के बाद जो है आप माता शैलपुत्री की पूजा आरंभ करके और 9 दिनों की जो जर्नी है वो भी आप आगे बढ़ा सकते हैं। जी मैम, जानना चाहेंगे कि माँ शैलपुत्री जो है, अभी आपने बताया कि वो हिमालय राज की पुत्री हैं, तो माँ शैलपुत्री के बारे में और भी चीजें हैं, वो भी हमारे दर्शकों को बताइएगा। जी देखिए, जब हम अगर बात करते हैं ना शिव पुराण में या हम कथाओं की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं शुरुआत माँ शैलपुत्री से करते हैं। जब कहते हैं ना कि छोटी कन्या जब होती है, जब वो सपना देखती है कि मेरा होने वाला वर कैसा होगा, तो वही चीज है कि माँ शैलपुत्री ने यहाँ से तपस्या आरंभ करी थी भगवान शिव की प्राप्ति के लिए। तो ये जो नवरात्र है ये बहुत ज्यादा जरूरी है उन कन्याओं के लिए जो आने वाले समय में अपना वर जो है वो मनचाहा वर प्राप्ति के लिए इच्छा रखती हैं, या फिर ये सोचती हैं कि हम आने वाले समय में 16 सोमवार के व्रत करेंगे, या मैरिटल लाइफ जिनकी खराब है उन लोगों के लिए ये समय बहुत अच्छा होता है कि वो एक नई जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर सारी चीजें खराब हो चुकी हैं तो ये एक ऐसा दिन होता है जिस दिन से आप अपनी एक नई जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं। और अगर हम देखें ना तो 9 नवरात्रे यानी कि 9 दिन और 9 रात्रि, और ठीक उसी तरह से ये 9 नंबर का जो पूरा सर्कल होता है, अगर हम देखते हैं ना न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग तो 1 से लेकर के 9 तक ही अंक होते हैं, सिर्फ इससे ज्यादा अंक नहीं होते। जब 2 अंक जुड़ते हैं तो वो फिर सिंगल डिजिट में एक ही अंक बन जाता है। तो ठीक उसी तरह से अगर हम 9 देखते हैं तो 9 अंक जो होता है वो कंप्लीशन का होता है। 1 नंबर देखते हैं तो वो जो एक न्यू स्टार्ट होती है, आरंभ जिसे कहते हैं, उसका होता है। तो ये 9 दिन जो होते हैं ना, ये एक लाइफ सर्कल को कंप्लीट करने के लिए, अपनी जो माइंड बॉडी सोल हार्ट है इसको क्लेंस करने के लिए, आत्मचिंतन करने के लिए और मन शांत करने के लिए होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि इस समय पे मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आप व्रत कर रहे हैं, 9 दिनों के व्रत कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आप किसी कारणवश व्रत नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो कोई भी कारण हो, तो आप केवल इस समय पे सात्विक भोजन करें ताकि आपका मन और विचार जो है वो उनमें शुद्धि आए, और कोई भी गलती या कोई भी जाने अनजाने में किसी का आपने दिल दुखाया या कोई ऐसा पाप हो गया तो वो चीजें जो है आप आत्मचिंतन करके, आत्म जो है चीजों को देख करके आगे चल के उन चीजों को बैलेंस कर सके, अपने कर्मास को बैलेंस कर सके। तो बेसिकली ये बैलेंसिंग का टाइम होता है जो कि आपकी लाइफ में जो भी आपसे गलतियां हुई हैं जाने अनजाने में, उनको समाप्त करके और आगे अपनी जर्नी को बढ़ाने का टाइम होता है। जी मैम, जानना चाहेंगे कि माँ शैलपुत्री को कहीं ना कहीं शक्ति और स्थिरता का भी प्रतीक माना जाता है जी, तो इसे लेकर भी कुछ बताइएगा। जी देखिए, माँ शैलपुत्री को ही नहीं बल्कि जब हम नवरात्रों की बात करते हैं तो देवी के 9 स्वरूपों को मिला करके शक्ति बनती है माँ दुर्गा। और उसी तरह से जब हम हर एक स्वरूप की पूजा करते हैं तो हम लास्ट के नवरात्र पे जब कन्या जमाते हैं, जिसको हम कंजका या कन्या पूजन कहते हैं, तो हम देखते हैं हमारे अंदर, हमारे घर में एक अलग सी पॉजिटिविटी है, एक अलग ही हमारा ऑरा भी क्लेंस लग रहा है, और साथ साथ हमारे अंदर भी एक अलग ही नई ऊर्जा आ जाती है। इसीलिए ये नवरात्रे जो होते हैं ना हर 6 महीने में आते हैं, और इसीलिए खेतरी भी की जाती है ताकि हम आने वाले 6 महीने हमारे कैसे जाने वाले हैं उसकी जानकारी हमें मिले। और ये माता का संकेत ही होता है। जिन लोगों के घर में अखंड ज्योत जलती है, 9 दिनों तक जलती है, तो वो माँ शैलपुत्री का ही नहीं बल्कि हमारे 9 स्वरूपों की देवी का एक संदेश होता है कि तुम्हारे जीवन में खुशियां आने वाली हैं, तुम्हारे जीवन में शक्ति आने वाली है, जो भी चीजें तुम प्राप्त करना चाहते हो वो होने वाली है। और ठीक उसी तरह से जब हम खेतरी करते हैं तो खेतरी जिसकी बड़ी और हरी होती है, जैसे कहते हैं ना खिली खिली खेतरी है, तो उनके जीवन में ग्रोथ आती है, क्योंकि खेतरी को हम जो है बुध ग्रह से देखते हैं। और यही नहीं, जब हम हरे रंग की बात करते हैं, जब हम प्लांट्स की बात करते हैं, पेड़ पौधों की बात करते हैं, तो हम उनको बुध ग्रह से देखते हैं। और वही बुध जो होता है हमारे स्वास्थ्य और हमारे पैसों का, हमारी बुद्धि का कारक होता है। तो जिन लोगों की खेती हरी हरी होती है, बड़ी होती है, उन लोगों के आने वाले 6 महीने जीवन में ग्रोथ वाले टाइम पीरियड को लेकर के आते हैं। स्वास्थ्य अच्छा रहता है, घर में खुशियां रहती हैं, पैसा आता है, कहीं पे नुकसान नहीं होता। मगर जिन लोगों की खेती पीली पड़ जाती है या फिर होती नहीं है, उपजाऊ नहीं होती, या फिर कोई अन्य तरह की समस्या की वजह से वो बिल्कुल होने के बावजूद भी छोटी रह गई, या
कहते हैं ना कि वो लटक जाती है, खिली खिली नहीं होती, मुरझा जाती है। तो उन लोगों के आने वाले 6 महीनों की ये प्रिडिक्शंस होती है, संकेत होते हैं कि बहुत ज्यादा चीजें ग्रोथ नहीं होंगी। आपको धैर्य के साथ ही आगे 6 महीने बिताने पड़ेंगे। माता की उपासना कीजिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए। ये सिर्फ खेतरी के लिए नहीं है, ये हर एक व्यक्ति के लिए है। जिनकी खेती अच्छी हो रही है उनके लिए भी, जिनकी नहीं हो रही है उनके लिए भी दुर्गा सप्तशती का पाठ करने समय पे बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। महिलाओं के लिए पूजा आराधना करना अच्छा रहता है। और मैं यही कहूंगी, जो पुरुष महिलाओं को सम्मान देते हैं, मान देते हैं, उनका महत्व जो है ना नवरात्रों में पूजा करने का और ज्यादा बढ़ जाता है। मगर अगर आप अपनी घर की महिला को पूछ नहीं रहे हैं, उनका दिल दुखा रहे हैं और फिर आप माता की पूजा आराधना कर रहे हैं, तो ये पाठ पूजा भी करना कहीं ना कहीं आपको इसका फल नहीं मिलता है। जी मैम, हमारे दर्शकों को ये भी बताइएगा कि माँ शैलपुत्री की जो पूजा विधि है वो क्या है, पूजा कब करनी चाहिए और किस प्रकार से करनी चाहिए? जी देखिए, माँ शैलपुत्री की जब हम पूजा आराधना की बात करते हैं तो हम बात करते हैं सबसे पहले तो घट स्थापना की। और घट स्थापना का मैंने आपको समय बताया, दोबारा बता देती हूँ। सुबह 6 बजे से लेकर के सुबह 7:43 तक का शुभ मुहूर्त है। इस दौरान घट स्थापना कर सकते हैं। और दोपहर में 12 बजे से लेकर के 12:53 तक का शुभ मुहूर्त है, जिस दौरान आप घट स्थापना कर सकते हैं। घट स्थापना के साथ ही साथ माँ शैलपुत्री की पूजा आराधना होती है। और जब आप घट स्थापना करते हैं तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, एक चौकी लीजिएगा, चौकी पे लाल रंग का वस्त्र बिछा करके उस पे 9 बिंदु लगा करके माता की शक्ति के नाम के, और जो है आप ओम या स्वास्तिक का चिन्ह बनाइएगा। और उसके बाद जो है माता को स्थापित कीजिएगा, माता की प्रतिमा को स्थापित कीजिएगा। कुछ लोग होते हैं माता की प्रतिमा नहीं स्थापित करते, उनका चित्र स्थापित करते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ माँ शैलपुत्री की प्रतिमा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप उनका चित्र जो है वो स्थापित करें। उनको सफेद रंग के वस्त्र और साथ साथ या फिर लाल रंग की चुनरी उनको भी अर्पित करें। और उनके समक्ष जो है आप मिष्ठान रखें, सफेद रंग का मिष्ठान रखें, बहुत बेहतर रहेगा। इसके साथ साथ आप जो है पंचमेवे का भोग भी उनको लगा सकते हैं। और आप जो है आप खुद भी जो है हल्के रंग के इस दिन वस्त्र पहने। बहुत सारे लोग होते हैं नवरात्रे आ गए तो लाल रंग के वस्त्र पहनते हैं, बिल्कुल पहनने भी चाहिए। मगर जब हम माँ शैलपुत्री से आगे जर्नी बढ़ाते हैं तो अलग अलग रंग का भी हम जो है उच्चारण करते हैं। तो इसीलिए हर एक दिन के अलग अलग इन 9 दिनों के 9 रंग होते हैं। तो इसीलिए पहले दिन जो है हल्के रंग के वस्त्र पहने जाते हैं, यानी कि सफेद रंग के वस्त्र पहनिए या हल्का गुलाबी, हल्का नीला, हल्का पीला, इस तरह के वस्त्र पहनिए। और इसके बाद माता शैलपुत्री की पूजा आराधना करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। और अगर कोई भी अन्य तरह की बाधा है तो आप जो है दुर्गा सप्तशती का 9वां जो अध्याय है वो पढ़ सकते हैं, तो बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा। और साथ साथ जो है माता की उपासना करें, यानी कि माँ दुर्गा को आप इस दिन, क्योंकि हम अलग अलग स्वरूपों की तो पूजा आराधना कर ही रहे हैं, मगर साथ साथ हम 9 दिनों में माँ दुर्गा की भी तो उपासना कर रहे हैं। तो माँ दुर्गा को आप जो है लाल रंग की चुनरी, माता का श्रृंगार, ये सारी चीजें जरूर अर्पित कीजिएगा। 16 श्रृंगार उनको आप अर्पित कीजिएगा। उनको कोई भी लाल रंग का मिष्ठान, जैसे गुड़ है, गुड़ से बनी मिठाई है, तो ये चीजें जो है वो अर्पित कीजिएगा। लाल फल अर्पित कीजिएगा, सेब है, अनार है, टमाटर है, ये सब आप उनको भोग में अर्पित कीजिएगा। सिंदूर जरूर अर्पित कीजिएगा। और इस दिन जो है कंडा जलाया जाता है, यानी कि हम जिसको कहते हैं काउडंग केक या फिर उपला, जिसे हम आम भाषा में कहते हैं, वो जलाया जाता है। और इस दिन उपले जला करके जो है पूजा आराधना की जाती है। उपले में हम पीली सरसों और जो कपूर होता है वो, और तेज पत्ता जिसे हम कहते हैं कि पूरे घर की नजर उतारने का काम करता है, लौंग जला करके, और कुछ मीठा यानी कि बतासा उसमें रख करके भोग के तौर पे आहुति दी जाती है माता के नाम की। जो लोग इस दिन हवन करते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा शुभ रहता है। मैं कहूंगी हवन कीजिए। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो इस दिन से कंडे की पूजा आराधना करना आरंभ कीजिए। कंडे से जब आप पूजा आराधना करते हैं तो आपके घर पे एक अलग ही पॉजिटिविटी आती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपके घर की नजर इन 9 दिनों में उतर जाती है। तो अगर आपको लग रहा है आपका स्वास्थ्य खराब है, ये काम में अड़चन आ रही है, पैसा नहीं आ रहा, ग्रोथ नहीं हो रही, किसी ना किसी व्यक्ति की नजर लगी हुई है, तो जब आप कंडा जला करके 9 दिनों में पूजा आराधना करते हैं तो वो नजर भी उतर जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपने घर की साफ सफाई जरूर करें। ऐसा मत सोचिए कि दिवाली के नवरात्रे आ रहे हैं, शारदीय नवरात्रे आ रहे हैं, तभी हम घर की साफ सफाई करेंगे क्योंकि दिवाली आ रही, नहीं। क्योंकि होली के बाद जब नवरात्रे आते हैं, होली
होली क्या होती है, हमारी सारी चीजों को, हमारी सारी नेगेटिविटी को अपने साथ ले जाती है और एक त्योहार से हमारी रंगों से शुरुआत होती है, इसीलिए हम रंग पंचमी भी मनाते हैं। मगर नवरात्रों में जब चैत्र की हम बात करते हैं तो चैत्र नवरात्रों का महत्व और अधिक बढ़ जाता है, यानी कि इस नवरात्रे से पहले हमारे घर में साफ सफाई होना, हर तरह की नकारात्मकता हमें दूर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने मुख्य द्वार को सजाएं, जैसे हम दीपावली के समय पे सजाते हैं। अपने मुख्य द्वार पे स्वास्तिक का चिन्ह अवश्य बनाएं। अपने मुख्य द्वार पे आप जो है हल्दी और जो कुमकुम होता है उससे चिन्ह बनाएं, और जो हम कहते हैं ना कि आम के पत्तों से हम बंधनवार बनाते हैं मोली बांध करके, वो जरूर लटकाएं ताकि आपके घर में शुभता आए और किसी भी तरह की नकारात्मकता ना हो और दूर हो जाए नकारात्मकता। जी मैम, जानना चाहेंगे कि माँ शैलपुत्री की जो पूजा की जाती है उसे लेकर आप कोई मंत्र हो वो भी बताएं, जिससे हमारे दर्शकों के जो रोग दोष सारी चीजें हो वो मुक्त हो सके। जी देखिए, जब हम माँ शैलपुत्री के मंत्रों की बात करते हैं तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि दुर्गा सप्तशती का पाठ करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो इसमें माता दुर्गा की एक अलग ही जर्नी है। आप देखिए कि कैसे महिषासुर का वध किया, कैसे मधुकैटभ का वध किया, तो एक अलग ही माता दुर्गा की जर्नी है जिसमें माँ शैलपुत्री से ही चीजें आरंभ हो रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम मंत्रों की बात करें तो जैसे मैंने मंत्रों की बात करी थी कि या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का जाप करें, या फिर ओम ऐं माँ शैलपुत्री नमः, इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं ताकि आपके जीवन में सुख समृद्धि रहे और आपकी जो जर्नी है अपनी ऑरा क्लेंजिंग की, अपने आत्मचिंतन करने की, वो अच्छे से आरंभ हो सके। करिश्मा जी, और भी जानना चाहेंगे कि माँ शैलपुत्री की सवारी क्या है और जो सवारी है उसका प्रतीक क्या है, मतलब किस बेस पे उसको देखा जाता है, क्या माना जाता है? देखिए, माँ शैलपुत्री की सवारी कहते हैं वृषभ है, जिसे हम अगर राशि के अनुसार कहें तो टॉरस, मगर हम वैसे अगर आम भाषा में बोलें वृषभ जो है वो नंदी जी हैं। तो नंदी जी माँ शैलपुत्री की सवारी है। और यही नहीं, जब हम नंदी जी की बात करते हैं ना तो नंदी जी जो है सबसे परम भक्त हैं भगवान शिव के। आप ये सोचिए, जब आप नंदी जी की पूजा आराधना करते हैं, नंदी जी की पूजा आराधना कैसे करेंगे? माँ शैलपुत्री की तो कर ही रहे हैं। किसी भी गौशाला में जा करके नंदी जी को आप हरा चारा खिलाएं। गौ माता की सेवा तो करना जरूरी होता है, मगर कहीं ना कहीं लोग गौ माता की सेवा की वजह से यही नहीं देखते कि जो नंदी जी हैं उनकी सेवा भी करना जरूरी है। बैल है, हटो हटो गौ माता को खिलाओ। तो आप ये मत सोचो कि गौ माता की सेवा करना ही सब कुछ है, नंदी जी की भी सेवा करनी चाहिए, उनको भी हरा चारा खिलाना चाहिए। क्योंकि जब हम नंदी जी की सेवा करते हैं तो ये बिल्कुल सीधा सीधा जो है वो भगवान शिव तक पहुंचती है। अगर नंदी जी प्रसन्न तो भगवान शिव प्रसन्न, क्योंकि कहते हैं ना कि जब हमें भगवान शिव तक अपनी कोई बात बहुत जल्दी पहुंचानी हो तो नंदी जी के कान में बोलिए, दूसरा कान बंद करके। तो ठीक उसी तरह से नंदी जी की पूजा आराधना जरूर करें, यानी वृषभ की पूजा आराधना जरूर करें। और माता शैलपुत्री को वृषभ रूढ़ा भी कहा जाता है, इस नाम से भी जाना जाता है। तो इसीलिए आप जो है अपनी पूजा आराधना इस तरह से करें। और अगर आपको जीवन में बहुत सारी चीजें चाहिए और अगर आपको शिव भक्त कहलाना है, यानी कि परम शिव भक्त कहलाना है, तो एक नंदी जी अपने मंदिर में ला करके रखिए, उनकी पूजा आराधना कीजिए। नंदी जी से अपनी बात बोलेंगे, भगवान शिव तक जल्दी पहुंच जाएगी। जी मैम, अंत में मैं बस यही जानना चाहूंगी कि चैत्र नवरात्रि के मौके पर आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहती है, वो भी जरूर दीजिएगा। देखिए, चैत्र नवरात्रे के मौके पर और वैसे भी मैं आप सभी को ये संदेश देना चाहूंगी कि जिन घरों में लड़ाई झगड़ा कलह होता है और साथ साथ माता की पूजा होती है, वहां पे आप ये देख लीजिएगा माता कभी भी प्रसन्न नहीं होती। क्योंकि ये जो नवरात्रे होते हैं ये हमारे मनोशांति के लिए और आत्म शांति के लिए होते हैं, हमारे सेल्फ रियलाइजेशन के लिए होते हैं। तो इस समय पे और वैसे भी अपना मन शांत रखें, अपनी बोली में मिठास रखें और किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, विवाद में ना पड़े। अगर आप विवाद में पड़ते हैं तो डेफिनेटली बहुत चीजें जो है खराब होती हैं और आपको माता का आशीर्वाद भी नहीं मिलता। इसलिए कहते हैं कि घर में बच्ची हो, अब आपकी पत्नी हो, आपकी माता हो, आपकी बहन हो, कोई भी महिला आपके घर में है या फिर इस दौरान कोई भी महिला आ जाती है बाहर से भी, तो उनका अपमान ना करें और वैसे भी नहीं करना चाहिए। एक तरफ से माता की पूजा कर रहे हैं और कोई
कोई महिला अगर आ रही है या घर की महिलाओं का हम अपमान कर रहे हैं, सम्मान नहीं कर रहे, तो वो पूजा करना ना करना बराबर हो जाता है। तो इसीलिए अगर आप पूजा कर रहे हैं, मन शांत और अपने मन में प्रेम भाव, भक्ति भाव रख के पूजा आराधना करें। इस दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करें, मांस मदिरा का सेवन ना करें, क्योंकि मांस मदिरा जैसे तामसिक भोजन हम करते हैं, तो ये जो भोजन होता है ये हमारे दिमाग को, हमारे मन मस्तिष्क को जो है बहलाता है, क्योंकि ये भोजन सीधा सीधा जो संकेत देता है वो राहु और केतु से संबंधित संकेत देता है कि हमारे जीवन में हमें भटकाने वाला जो चीजें हैं वो राहु और केतु, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज उनसे जुड़ा हुआ ऐसा तामसिक भोजन है। तो ऐसा भोजन इस समय पे बिल्कुल ना करें। इस समय पे आत्मशुद्धि करें और सात्विक भोजन करें या फिर व्रत रखें, फल आहार का सेवन करें, बहुत शुभ रहेगा। लहसुन प्याज का सेवन इस समय पे ना करें जी। तो ये थी करिश्मा कौशिक जी, जिनसे हमने जाना कि पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना कैसे की जाती है, उसका सही विधान क्या है। मैम, आप यहाँ आई, हमारे दर्शकों को ज्ञान दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें आप हमारे साथ और देखते रहें डेली 24 भारत। नमस्कार।